चलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर एंड मैं हूं मिस्टर नोन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट एसीज इन 2023 के कौन से वो 5 बेस्ट एसीज हैं जो आप अभी के टाइम पे खरीद सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे टाइप के एसी है, विंडो एसी, स्प्लिट एसी और आजकल तो पोर्टेबल एसी भी आ गया है। बट आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली 1.5 टन की कैटेगरी वाले एसी की, वो भी स्प्लिट टाइप एसी की बात करने वाला हूं। जो ये 1.5 टन वाला एसी है वो 200 से 225 स्क्वायर फीट के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है। बट मैं अपने टॉप 5 बेस्ट एसीज की लिस्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूं एसी की वर्किंग रिलेटेड, एसी के बाइंग रिलेटेड, जिसके वजह से आपको एक एसी किस तरीके से क्या बेसिस पे लेना है वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप चाहो तो मेरा ये आगे वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको स्किप ना करो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बाइंग पैरामीटर वाला पार्ट देखिए कुछ नया ज़रूर पता चले एक एसी के बारे में, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। बट अगर आपको स्किप करना है देन यू कैन स्किप इट आउट। अब मैं बात करूंगा एसी के ऊपर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एसी क्या करता है। एक एसी अपने रूम के अंदर की गर्म हवा को निकाल के उसको ठंडा करके वापस भेजता है। मतलब जो गर्म हमारे एयर में 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, गर्म मॉलिक्यूल होता है, एक ठंडा मॉलिक्यूल होता है। इन शॉर्ट वो गर्म मॉलिक्यूल को निकाल देता है उसको कंडेंसर के थ्रू बाहर इवोपरेट कर देता है। अब रही बात ये, ऐसा एसी कहीं से ठंडी हवा नहीं लाता। अब एसी में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है इंडोर यूनिट जो हमारे घर के अंदर लगता है, उसको हम टेक्निकली एक इवोपरेटर बोलते हैं, और एक होता है आउटडोर यूनिट जो हमारे घर के बाहर लगता है, उसको बोलते हैं कंडेंसर। और ये दोनों यूनिट है, इसके अंदर एक कॉइल की ऐसी एक नेटवर्क बिछी हुई होती है, एक जो हमारे इंडोर यूनिट के साथ इवोपरेटर के साथ कनेक्टेड है और एक जो हमारे आउटडोर यूनिट वाले कंडेंसर के साथ कनेक्टेड है। अब ये दोनों को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जोड़ती है जो कि एक एसी की हार्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर। अगर कंप्रेसर बहुत लोगों ने सुना होगा, बट ये एसी के इस तरीके से काम आता है जहां इवोपरेटर और कंडेंसर को दोनों तरीके से कनेक्ट करता है। और ये जो कॉइल है इसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, जहां पर हमारे इंडोर यूनिट में जहां जो कॉइल होती है वो पूरी तरीके से कोल्ड होती है और जहां हमारे आउटडोर यूनिट कंडेंसर में वो हॉट होती है। इन शॉर्ट जो हमारा हवा ले रहा है इंडोर यूनिट उसको वापस ठंडा करके भेजता है, और जो ह्यूमिडिटी और गर्म मॉलिक्यूल्स है उसको पास ऑन करता है कंडेंसर की तरफ जो कि आउटडोर यूनिट है। और उसी तरीके से उसमें एक फैन लगा होता है और जिस वजह से उसमें से पानी भी टपकता रहता है, देखा होगा अगर आपने कंडेंसर के थ्रू। तो इस तरीके से एक इंडोर यूनिट का ओवरऑल चीजें रहती है। अब ये जो कंप्रेसर होता है इसके अंदर भी आजकल बहुत सारे वैरायटीज के कंप्रेसर आ गए हैं। पहला है कि इन्वर्टर कंप्रेसर और दूसरा है एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। अब मैं आसान भाषा में तुमको बताऊं तो एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग कोई टेम्परेचर सेट करते हैं एक एसी के अंदर, सपोजली आप लोग 16 डिग्री पे सेट कर दिया टेम्परेचर, तो ये जो कंप्रेसर है ये चलता रहेगा। इसके अंदर जो मोटर है उसको चलाती रहेगी, कॉइल को चलाएगी इस साइड इवोपरेटर कंडेंसर साइड, और जब आपका एक टेम्परेचर रीच हो जाएगा तो ये कंप्रेसर अपने आप को बंद कर लेता है। इन शॉर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है वो बंद हो जाएगा, और वापस से जब तुम्हारा टेम्परेचर वापस नीचे आने लगेगा तो इसको रियलाइज होगा कि टेम्परेचर और नीचे आ गया, तो फिर बाद में ये वापस से अपने आप को चालू करेगा। इन शॉर्ट मोटर पूरा कॉइल में रेफ्रिजरेंट इधर से ठंडा, और ये तो इस वजह से जो एसी पे है वो लोड ज़्यादा बढ़ती है। इस वजह से जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। अगर मैं इसके सामने अगर इन्वर्टर की बात करूँ तो इन्वर्टर एसी जो होता है वो अगर आप कोई टेम्परेचर सेट कर देते हो तो वो टेम्परेचर रीच होने के बाद भी वो कंप्रेसर को बंद नहीं करता। इन शॉर्ट वो अंदर की मोटर को स्लो डाउन कर देता है, मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं करता, स्लो कर देता है, जिस वजह से एक बड़ा पार्ट एसी का बंद नहीं हो रहा है, जिस वजह से पावर थोड़ा कम कंज्यूम होगा। इसके वजह से पावर कंजम्पशन कम होती है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा कम आने वाला है। बट इन्वर्टर वाला फीचर के लिए तुमको थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे ऑब्वियसली। बट आज के टाइम पे इन्वर्टर एसीज में भी और एक टाइप का आ गया है, ड्यूअल इन्वर्टर एसी। ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है वो 360 डिग्री पे रोटेट होते रहता है, जिस वजह से थोड़ी नॉइज होती है, वेर एंड टेयर हो जाता है, लोड ज़्यादा बढ़ जाता है एक कंप्रेसर के ऊपर जो। बट आजकल एक ड्यूअल इन्वर्टर एसी भी आ गया है जिसके अंदर जो इसका कंप्रेसर है उसके अंदर 2 भाग रहते हैं और वो सिर्फ 180 डिग्री पे रोटेट होते हैं, जिस वजह से लोड डिवाइड होता है। इसके वजह से
ट्विन कूलिंग, और कूलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वेयर एंड टेयर भी कम होता है, नॉइज़ लेवल भी बहुत ज़्यादा कम आती है, जिस वजह से पावर कंजम्पशन और भी ज़्यादा कम हो जाता है। इन शॉर्ट, जो इन्वर्टर के एसी से ड्यूअल इन्वर्टर एसी ज़्यादा पावर बचा के देता है, बट ये फीचर के लिए भी थोड़े ज़्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। तो इस वजह से एक एसी की कंप्रेसर की बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अंडररेटेड पार्ट एक एसी का वो होता है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं एसी की, कंप्रेसर हो गया, इवोपरेटर हो गया, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट कौन सा चलना है और क्या हो गया, स्लीप टाइम, ये सारी चीज़ें एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कंट्रोल करता है, जो ग्रीन कलर का है। शायद आपको मैं यहाँ पर फोटो दिखाने की कोशिश करूँगा, ग्रीन कलर का, जिसके ऊपर बहुत सारे सर्किट होते हैं। इन शॉर्ट, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसका मतलब अगर ये खराब हो गया तो एसी बंद पड़ जाएगा और ये थोड़ा महंगा आता है। तो एक चीज़ कभी भी ख्याल रखना जब भी एक एसी खरीद रहे हो कि उसके कंप्रेसर पे और उसके पीसीबी पे हम लोग को वारंटी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जल्दी फिर एसी चालू नहीं होता उस वजह से। और ऑलवेज एक अभी अब रही बात, कभी भी तुम एक एसी खरीदोगे तो तुम कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देते हो कि कितना स्टार रेटिंग है, कितना ये है। ऑब्वियसली स्टार रेटिंग डिफर करती है, तुम जितना ज़्यादा स्टार वाला एसी लोगे वो ज़्यादा कंज्यूम करके देगा। बट मैं तुमको एक आसान सा फॉर्मूला बताता हूँ, ऑलवेज लुक फॉर किलोवाट इन एसी। कितना किलोवाट वो खा रहा है पावर कंजम्पशन के हिसाब से, उस वजह से आप उसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। और उसका मैं तुमको एक आसान सा फॉर्मूला देता हूँ कि अगर आपको मंथली यूनिट कैलकुलेट करना है एक एसी की, तो उसके किलोवाट, जो भी इसका किलोवाट की वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई कर देना अपने रनिंग आवर, डेली रनिंग आवर इनटू नंबर ऑफ डेज, मतलब इन मंथ, जितना टाइम उसको आप चलाओगे, उससे आपको उसका यूनिट ऑफ कितना यूनिट मंथली लगने वाला है उसकी एक अंदाज़न हो जाएगी। मैं यहाँ पर फिर भी थोड़े चार्ट्स और थोड़े बहुत डेटा के लिए आपको चार्ट्स दे दूंगा कि 1.5 टन का स्प्लिट एसी कितना लेता है या फिर स्प्लिट एसी कितना लेता है। इन शॉर्ट, जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग है उतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा, बट उसमें आईसी वाली वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, वो एक स्टैंडर्ड स्टार रेटिंग है जिसके ऊपर आपको ख्याल रखना है जब भी आप एक एसी लेते हो, क्योंकि उसके अंदर ही किलोवाट वाली वैल्यू लिखी होती है। और एक चीज़ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन इन्वर्टर एसी अच्छा नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जैसे कि आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो, ऐसे घर में रह रहे हो जो पूरी तरीके कंप्लीटली पैक्ड है, ऑफिस में रह रहे हो जो एकदम पैक्ड है, जहाँ सनलाइट नहीं आती ज़्यादा, एकदम धूप वूप नहीं आती है और लोग भी कम है, डिपेंड करता है। तो अगर एक नॉन इन्वर्टर एसी अपने टेम्परेचर को रीच भी करता है और बाद में बंद हो जाता है, तो आप उसको कंप्लीटली बंद कर सकते हो, जिस वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं। अगर बंद भी नहीं किया तो वो एसी खुद को कंप्रेसर को चालू ही नहीं करेगा। इन शॉर्ट, वहाँ पर आपका कंप्रेसर कम चल रहा है, मेन पार्ट कम चल रहा है, जिस वजह से पावर बहुत कम लगेगी, जिस वजह से पावर कंजम्पशन ज़्यादा होने वाला है एक नॉन इन्वर्टर एसी में भी। तो ऑब्वियसली बात है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और आपको जब भी आप एक एसी ले रहे हो तो बहुत सारे आजकल एडिशनल फीचर भी आ गए। आजकल स्मार्ट वर्ल्ड है, स्मार्ट चीज़ों से चलना चाहिए, स्मार्टफोन से एसी चलना चाहिए, एलेक्सा सारी चीज़ों से कनेक्ट चलना चाहिए। तो ये एडिशनल फीचर है, मैं ज़रूर बताऊंगा। जो भी मैंने आज वाले 5 एसी सेलेक्ट करे हैं उसमें मैंने सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। और एक चीज़, एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है तो ले लेना चाहिए, और आफ्टर सेल सर्विस को भी ख्याल में रख के मैंने आगे के 5 एसी सेलेक्ट किया है। सो दोस्तों, ये तो था बाइंग पैरामीटर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स बिगिन। दोस्तों, आगे मैं अपने 5 बेस्ट एसीज ऑफ 2023 की बात करूं, उससे पहले मैं बताऊं, जो भी आगे मैं 5 एसी बताऊंगा वो सारे के सारे बेस्ट होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको रैंकिंग वाइज सेग्रीगेट किया है, मैंने उनको सेग्रीगेट इन बेसिस पे किया है कि कोई एसी आपको बजट सेगमेंट में अच्छा मिलने वाला है, कोई एसी में आपको इलेक्ट्रिक कंजम्पशन अच्छी मिलने वाली है, और कोई एसी ओवरऑल बहुत ही अच्छा होने वाला है जहाँ मैं प्राइसिंग को कंसिडर नहीं करूँगा। और भी बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं उस हिसाब से, क्योंकि आजकल मल्टीपल बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो इनमें बहुत थोड़ी सी माइन्यूट सी चेंजेस हैं। अगर जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा बाइंग पैरामीटर नहीं देखा होगा तो मैंने वहाँ पूरी चीज़ें डिस्कस करी है, तो और एक बार देख सकते हो। तो बात करते हैं, जो नंबर 5 पे मैंने जो एसी को रखा है वो है ब्लू स्टार का 1.5 टन 5 स्टार कन्वर्टेबल 5-in-1 कूलर इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो आपको अभी फिलहाल 44,000 के करीब में मिल जाएगा। मैं ऑफर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल डायरेक्ट अमेजोन पे इतने मिल रहा है, बाकी ऑफर लगा के और कम में आ जाता है ये एसी। 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मिल जाती है, इसमें 5 मोड्स देखने मिल जाते हैं कूलिंग के। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 4-वे स्विंग देखने मिल जाती है लोअर्स की, मतलब चारों तरफ डायरेक्शन में। मोस्टली आजकल हर एसी 5-in-1
कूलिंग देता ही है, पहले मैं आपको ये बता दूं। 5 स्टार एनर्जी रेटेड है ये एसी। जो भी मैं आगे एसी की बात करूंगा वो मोस्टली 4-5 स्टार रेटेड ही है। और इसके अंदर जो मैंने आपको बोला है आईसीर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें जो आईसीर की वैल्यू है वो 5.02 है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में ये एनुअली आपका 770 यूनिट पर ईयर के हिसाब से लेता है। ये लोगों ने एक बेसिक टाइम जोन और रनिंग टाइम को कैलकुलेट करके ये यूनिट पर ईयर निकाला है। बट अगर आपको फिर भी नहीं पता, मैंने एक फॉर्मूला दिया था, आप अपने एसी का यूनिट निकाल सकते हो मंथली, तो वो मैं आपको वापस से यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। मैंने बाइंग पैरामीटर में वापस से बात की थी, वहाँ और डिटेल में समझने के लिए आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। इसको आप ब्लू स्टार के ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने कमांड्स अमेजॉन, एलेक्सा, गूगल कमांड, मतलब पूरी एकदम स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसा एसी है फुल। इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो कंडेंसर कॉइल है, इवापोरेटर कॉइल है, इसके अंदर जो कनेक्टिंग ट्यूब्स है वो सारे 100% कॉपर से बने हुए हैं। और ये जो इसके कॉपर के जो कॉइल्स हैं, इसके ऊपर आपको एंटी करोसिव ब्लू फिल्म देखने मिल जाती है, जो आपके कंडेंसर, इवापोरेटिव कॉइल और ट्यूब्स को सारे लीकेज से बचाती है, हार्श क्लाइमेट से बचाती है। ये एसी के अंदर आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी देखने मिल जाएगा। मतलब अगर आपके एरिया में या आपके जगह पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन होते रहता है, तो इसके अंदर आपको स्टेबलाइजर अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ब्लू स्टार है वो आपको एसी के ऊपर 1 साल की वारंटी देता है और आपको कंप्रेसर के ऊपर 10 साल की वारंटी देता है। बट इसके अंदर आपको पीसीबी के ऊपर कोई वारंटी नहीं मिलती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीसीबी पे वारंटी नहीं मिल रही तो एसी खराब है। ऑब्वियसली पीसीबी एक ऐसी चीज़ है जो खराब नहीं होती, बट ऑब्वियसली मिलना एक अच्छी चीज़ होती है, इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है। डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा एनर्जी स्टार रेटेड वाला एसी है, तो आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। तो दोस्तों, बेस्ट एसी इन 2023 की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 4 पे मैंने एसी को रखा है वो है सैमसंग का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो आपको अभी फिलहाल 43,000 के करीब में मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको 5-in-1 मोड्स की कूलिंग देखने मिल जाएगी, मतलब 5 तरीके की कूलिंग मोड्स देखने मिल जाएगी। 5 स्टार एनर्जी रेटेड है, जहां इसकी आईसीर वैल्यू 5.16 है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की बात करूँ तो 750 यूनिट पर ईयर का इसका जो एनुअल कंजम्पशन रेटिंग इन्होंने निकाला है, जो स्टैंडर्ड बेस इन लोग कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेटली मैंने आपको फॉर्मूला दिया है और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको 3 स्टेप ऑटो क्लीन देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ इजी टू क्लीन फिल्टर देखने मिल जाएंगे, कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर देखने मिल जाएंगे, कॉपर कोटिंग ट्यूबिंग देखने मिल जाएंगी, ट्रिपल प्रोटेक्शन प्लस। जो ये ट्रिपल प्रोटेक्शन प्लस है, ये थोड़ा मतलब इतना यूनिक नेम नहीं है भाई, वो इन शॉर्ट वही है। कॉपर कॉइल्स के ऊपर आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ब्लू फिन कॉइल्स की, या फिर जो भी इसके अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से वो कॉइल खराब ना हो। इन शॉर्ट इसका यही मतलब है। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है सैमसंग की ये एसी में। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ मैंने इसको नंबर 4 पे इसीलिए रखा है क्योंकि सैमसंग ये प्रोडक्ट पे, मतलब एसी पे आपको 1 साल की वारंटी देती है, 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देता है और 1 साल का पीसीबी पे भी वारंटी देता है। यहाँ पर स्टैंड आउट करता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी बहुत कम है थोड़ा, अगर मैं ब्लू स्टार की बात करूँ, और साथ ही साथ पीसीबी के ऊपर भी वारंटी मिलती है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बाय चॉइस होने वाली है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सो दोस्तों, बेस्ट एसी की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 3 पे मैंने एसी को रखा है वो है पैनासोनिक का 1.5 टन 5 स्टार वाईफाई इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो आपको अभी 44,000 के करीब में मिल जाएगा। ये एसी 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ आता है, मतलब 7 तरीके के डिफरेंट कूलिंग मोड्स देखने मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको एआई मोड देखने मिल जाएगा, जो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो आपके रूम टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से आपकी कूलिंग कैपेसिटी को एडजस्ट करता है। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी दी गई है। 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट रेटेड ये आपका एसी है। साथ ही साथ इसकी जो आईसीर की वैल्यू है वो 5.10 है। डेफिनेटली आप पावर कंजम्पशन की बात करें तो मैं आईसीर के ऊपर हमेशा ध्यान देने की बोलूँगा कि जिसकी ज़्यादा आईसीर होती है वो डेफिनेटली एक अच्छा पावर कंजम्पशन एसी होता है। अगर मैं एनुअल पावर कंजम्पशन की बात करूँ तो 774 यूनिट पर ईयर का इसका एनुअल कंजम्पशन इन लोगों ने निकाला है। बट ऑब्वियसली आप अपने एसी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद अपने फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हो। साथ ही साथ ये एसी के अंदर आपको PM 0.1 का फिल्टर देखने मिल जाएगा, जो 0.1 माइक्रोन के PM पार्टिकल्स को भी कैच करता है। इन शॉर्ट डस्ट फ्री क्लीन एयर आएगी आपको। 100% कॉपर ट्यूबिंग मिल जाएगी, चाहे वो ट्यूबिंग हो, कॉइल हो, इवापोरेटर या कंडेंसर साइड की, 100% आपको कॉपर कॉइलिंग आती है इसके अंदर। और जो इसकी कॉपर कॉइल है वो एंटी करोसिव शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी के साथ प्रोटेक्टेड है। इन शॉर्ट कोई भी क्लाइमेटिक चेंज या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से इसके ऊपर कोई भी ऐसा रस्ट नहीं आने वाला और डैमेज नहीं होने वाली। इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। वाईफाई के साथ आप ये एसी को कंट्रोल कर सकते हो। इन शॉर्ट सारे स्मार्ट फीचर है, एलेक्सा, गूगल, सारी चीज़ें आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो।
हो। इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कूलिंग के लिए, इसके अंदर R32 की रेफ्रिजरेंट गैस यूज़ की गई है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो ऑब्वियसली वन ऑफ द प्लस पॉइंट में ही गिनूंगा मैं। 4-वे डिफ्लेक्शन देखने मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है बट बोलना था मेरे को तो बोल दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, पैनासोनिक ये एसी पे आपको 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देता है, 4 साल की पीसीबी के ऊपर वारंटी देता है, 9 साल की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देता है, और आपको साथ ही साथ 5 साल की आउटडोर यूनिट, मतलब जो कंडेंसर जो बाहर लगता है आपके घर के, उसके ऊपर भी वारंटी देता है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वारंटी देखने मिलती है, और जो इसकी 7-in-1 कन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली एक आप अच्छा 5 स्टार एसी, ओवरऑल एक अच्छा बेस्ट एसी ढूंढ रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट एसी है। मेरे आगे के सारे एसीज में ऐसे एकदम कॉम्पिटिटिव चीज़ें ही होने वाली है, तो सारे एसी ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, बेस्ट एसीज की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 2 पे मैंने एसी को रखा है वो है वोल्टास का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो आपको अभी फिलहाल 37,000 के करीब में मिल जाएगा। 4-in-1 कन्वर्टेबल एडजस्टेबल कूलिंग के साथ आता है, मतलब 4 मोड्स ऑफ कूलिंग देखने मिल जाते हैं, कम जरूर है बट जो काम के मोड्स है वही दिए गए हैं। एंटी डस्ट फिल्टर देखने मिल जाता है। एनर्जी स्टार रेटिंग की बात करूँ तो 5 स्टार एनर्जी स्टार रेटेड है। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन अराउंड 770 यूनिट पर ईयर के हिसाब से आता है, बट वापस से मैं जैसा बोला वो डिपेंड करता है आपकी यूजेस के हिसाब से, तो फॉर्मूला तो आपको मैंने बता ही रखा है। आईसी वैल्यू इसकी 4.51 है, डेफिनेटली कम है। कॉपर कंडेंसर कॉइल देखने मिल जाएगी, इवोपरेटर की भी कॉपर कंडेंसर कॉइल है, ट्यूबिंग भी इसकी कॉपर कॉइल से बनी है। इन शॉर्ट सारी जो अंदर मेन पार्ट है जहां कॉपर यूज होना चाहिए वहां कॉपर यूज करा है इन्होंने। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने मिल जाता है, बट जो इसका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है वो एक रेंज तक ही काम करता है। अगर 110 से 290 वोल्ट तक की फ्लक्चुएशन होता है आपके एरिया में तो ठीक है, वरना ज्यादा होता है तो स्टेबलाइजर ले लो। अगर आइडिया ही नहीं है तो भाई स्टेबलाइजर ले ही लो, क्योंकि एसी महंगी चीज है ऑब्वियसली। एंटी रस्ट कोटिंग देखने मिल जाएगी, जो भी कॉपर कॉइल जहां भी यूज हुई है उसके ऊपर कोटिंग दी गई है एंटी रस्ट वाली, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, ह्यूमिडिटी या कोई भी चीज की वजह से उसमें डैमेज ना हो, इस वजह से। सेल्फ डायग्नोसिस, स्लीप मोड, टर्बो मोड, ऑटो स्विंग, ऐसे एडिशनल बहुत सारे फीचर्स आपको इसके अंदर भी देखने मिल जाएंगे। डिजिटल डिस्प्ले, साथ ही साथ ये एसी के अंदर आपको R32 की रेफ्रिजरेंट देखने मिल जाती है। जैसे अगर आपको नहीं पता तो रेफ्रिजरेंट की वजह से ही कूलिंग होती है, जो कॉपर कॉइल होती है, जो भी मैं कॉपर कॉइल बोल रहा हूँ, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है जिसकी वजह से हम लोगों को कूलिंग मिलती है। साथ ही साथ वोल्टास आपको ये एसी के ऊपर 1 साल की वारंटी देता है और 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देता है, पीसीबी पे वारंटी नहीं देता। सो दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, लगभग 35,000 के करीब में है, तो डेफिनेटली ये एसी एक बहुत ही अच्छी चॉइस होने वाली है, जहां पर एक अच्छी एनुअल कंजम्पशन के साथ ही साथ इसकी जो मोड्स दिए गए हैं, कॉपर कॉइलिंग, चाहे वो कंप्रेसर के ऊपर, सारे मतलब ओवरऑल एक डिसेंट सी फीचर वाला एसी है। अगर आपका बजट सेगमेंट में, तो मैंने बजट सेगमेंट को कंसीडर करते हुए इसको नंबर 2 पे रखा है। बाकी जो अगर आप एक बेस्ट एसी के लिए तरफ जाओगे तो मेरा नंबर 1 और नंबर 3 पे जो मैंने पैनासोनिक की बताया वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होने वाले हैं। बट ये एसी उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बजट सेगमेंट में देख रहे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सो दोस्तों, बेस्ट एसी की मेरी लिस्ट पे जो नंबर 1 पे मैंने एसी को रखा है वो है LG का 1.5 टन 4 स्टार AI ड्यूअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो आपको अभी 42,000 के करीब में मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज इसके अंदर आपको AI ड्यूअल इन्वर्टर मिलता है। अगर आपको नहीं पता, जो भी मैंने सारे एसी बताए उसके अंदर आपको सिंगल इन्वर्टर देखने मिल रहा था, बट इसके अंदर ड्यूअल इन्वर्टर देखने मिल जाता है, जिस वजह से इसके कंप्रेसर में 2 चेंबर दिए जाते हैं, जिस वजह से इसके कंप्रेसर के अंदर जो थ्रू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, उस वजह से इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी से जो लोड आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन शॉर्ट, ये डबल कूलिंग देता है और ज़्यादा पावर कंज्यूम करके देता है, और वेयर एंड टेयर भी बहुत कम होती है, और उस वजह से नॉइज भी बहुत कम आती है। अगर आपने मेरा बाइंग पैरामीटर नहीं भी देखा तो इन शॉर्ट थोड़े में मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इसके अंदर 6-in-1 कूलिंग मोड्स देखने मिल जाएंगे, 6 तरीके के कूलिंग मोड्स देखने मिल जाएंगे। HD फिल्टर देखने मिल जाएगा, एंटीवायरस प्रोटेक्शन देखने मिल जाएगा। 4 स्टार एनर्जी रेटेड है ये एसी, जहां पर आपको इसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन जो इन लोग ने एवरेज निकाला है वो 836 यूनिट पर ईयर के हिसाब से कुछ निकाला है, बट डेफिनेटली डिपेंड करता है वो आपकी यूजेस के हिसाब से। आईसी वैल्यू इसकी 4.62 दी गई है। ADC सेंसर देखने मिल जाएगा, ओशन बैक फिन एंटी करोसिव देखने मिल जाएगी। सारा जो कंडेंसर है, इवोपरेटर है, ट्यूबिंग है, जो जहां भी कॉइल्स लगी हुई है वो सारी 100% कॉपर है, और उसके ऊपर आपको एंटी करोसिव फिन्स भी देखने मिल जाएगी, जो इसको प्रोटेक्ट करती है ह्यूमिडिटी और बाकी सारे रस्टिंग और हार्श एनवायरनमेंट के साथ। बहुत सारे अंदर आपको स्पेशल फीचर्स भी देखने मिल जाएंगे। 6 फैन की स्पीड देखने मिल जाएगी, ग्लो प्रॉपर देखने मिल जाएगा, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन इसके अंदर भी आपको देखने मिल जाएगा। बट डेफिनेटली वापस से यहाँ पर रेंज रहता है 110 से लगभग 290 वोल्ट तक की,
तो उससे ज़्यादा भी फ्लक्चुएशन होता है एरिया में तो स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। स्टेबलाइजर की लिंक मैं दे दूंगा, अच्छे स्टेबलाइजर की लिंक, अगर आपको आइडिया नहीं है इस वजह से मैं देना चाहूँगा। और ऑब्वियसली बात है एसी ले रहे हो तो मैं तो बोलूँगा स्टेबलाइजर ले ही लो, तो अच्छी ही होता है। और बाकी अंदर आपको सारे फीचर देखने मिल जाएंगे, चाहे वो स्मार्ट डायग्नोसिस सिस्टम हो, कंफर्ट एयर हो, मैजिक डिस्प्ले हो, फ्रेश एयर हो, ऑटो क्लीन हो, म्यूट फंक्शन हो, ऑफ टाइमर हो, स्लीप मोड हो, सारे फीचर्स आपको एडिशनल देखने मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं एलजी ये एसी पे आपको 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देता है, जो सारे उसके गैस पाइप चेंजिंग के साथ साथ वो कंसिडर करता है। 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देता है और 5 साल की पीसीबी पे वारंटी देता है, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो ओवरऑल अगर आप एक ड्यूअल इन्वर्टर बेस्ट एसी 40,000 की रेंज में लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस होने वाली है और डेफिनेटली आप ज़रूर चेक कर ले सकते हो। मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दोस्तों ये तो थे मेरे 5 बेस्ट एसीज इन 2023। मैं अपने 5 बेस्ट नॉन इन्वर्टर एसीज की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी भी बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वर्टर एसी आ गए तो नॉन इन्वर्टर एसी एकदम ही फालतू चीज़ हो गई है, वो भी अच्छे एसी होते हैं, डिपेंड करता है आपकी यूजर्स के हिसाब से। अगर बाइंग पैरामीटर नहीं देखा हो डेफिनेटली मैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो में मैंने एसी जो भी बताया या कुछ भी चीज़ बताई उसके ऊपर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर देने की। और दोस्तों अगर आपको और कोई एसीज के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई कंपैरिजन वीडियो बनाना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मेरी नेक्स्ट वीडियो किस पे हो उसके ऊपर भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। सो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।